तो आज की जो कहानी होने वाली है वो इतनी ज़्यादा खौफनाक और भयानक होने वाली है कि मैं आप लोगों से लिटरली कह रहा हूँ कि आज आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि ये कहानी जिनके साथ घटी है उन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो दरअसल ये 4 दोस्त थे। तो इनमें से 3 जने जो डिसाइड करते हैं कि आज ना यार हमने पार्टी तो बहुत की है, मतलब वैसी नॉर्मल पार्टी। नॉन वेजिटेरियन थे तो ऐसे चिकन और कोल्ड ड्रिंक ले जाते थे, बाकी कुछ नहीं। तो ये वैसी पार्टी वार्टी करते थे। तो इन्होंने सोचा कि यार पार्टी तो बहुत करी है, आज थोड़ा जंगल में जाकर पार्टी करेंगे हम लोग। तो बाकी जो एक फ्रेंड था उसको कॉल करते हैं कि यार ऐसा ऐसा हमारा प्लान बना है और जंगल में जाकर पार्टी करेंगे, चिकन के पकौड़े ले लेंगे और कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे। तो वो कहता है ठीक है। तो ये 1-2 बजे का उनका टाइम था और ये ठंड का टाइम था, जब हल्का हल्का ठंड था, अक्टूबर का समय था। तो ये कहता है कि ठीक है 2 बजे हम निकलेंगे। अब जैसे ही निकलने वाले थे, इनमें से एक फ्रेंड था जिसका एक शॉप है, तो उसमें उसको कॉल आता है कि तेरे को 1 घंटे के लिए शॉप पर आना होगा, कुछ इमरजेंसी काम आ गया है। तो वो बाकी तीनों से कहता है कि यार मेरा ऐसा काम आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि ठीक है, तो फटाफट जाकर दुकान पे अपना काम निपटा और फिर हमें कॉल कर, हम तुझे बाइक पे लेने आएंगे वहीं पर। इनके पास 2 बाइक थी, 4 जने थे ये, तो 2-2 1-1 बाइक पे। तो ये कॉल करता है वैसे ही और वो फटाफट पहुँचते हैं, लेके अपना 3-3:30 बजे ये निकल जाते हैं। अब होता है क्या, जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते पे जाते वक्त एक पुल आता है जहाँ पर कभी कभी ना पुलिस बैठती है चेकिंग के लिए। अब उस हो ना हो उसी दिन बैठ गई चेकिंग पे। और ये 4-5 साल पहले की कहानी है, तो इन लोगों के पास तब ड्राइविंग लाइसेंस चारों के पास किसी के पास भी नहीं था। तो ये क्या करते हैं, बाइक रोक लेते हैं और चारों कहते हैं कि यार अगर बाइक हम ले जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे और घर वालों को अलग पता लगेगा, डांट पड़ेगी, और हमारे पास लाइसेंस भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि चलो छोड़ो, अगर इसके सिवा तो हमें कोई रास्ता भी नहीं पता वहाँ पर जाने का, तो हम क्या करते हैं जहाँ पहले करते थे वहीं कर लेंगे। तो इनमें से एक दोस्त क्या कहता है कि यार मेरे को ना दूसरा रास्ता भी पता है, जंगल वाला रास्ता है, थोड़ा सा लंबा रास्ता है, लेकिन हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, मैं पहले जा चुका हूँ। तो ये कहने के बाद सब जो है खुश हो गए कि यार ऐसा कौन सा रास्ता है तो बता। तो कहता है कि यही तुम्हारे सामने देखो नहर है, तो नहर के जो पीछे, जहाँ पर पुलिस तो आगे बैठी है, पीछे एक लेफ्ट हैंड साइड को एक रास्ता चला जा रहा है मट्टी वाला। कहता है ये वाला रास्ता है। तो वो कहता है कि ठीक है, तो हम इस पर निकलते हैं, इस पर अगर कोई पुलिस वुलिस भी है तो हम पहुँच जाएंगे। अब वो चारों निकलते हैं बाइक लेकर अपना। निकलने के बाद थोड़ी दूर तक रास्ता सही रहता है, और थोड़ी दूर चलने के बाद ही 1 किलोमीटर बाद मान लो आप, तो रास्ता इतना ज़्यादा रेतीला हो जाता है जहाँ पर बाइक चलना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है, रेत पे बाइक नहीं चल पाती। तो ये क्या कहता है कि यार बाइक नहीं चल रहा, तो पीछे जो बैठे थे दोनों, तो वो कहते हैं यार तुम दोनों थोड़ा उतरो, हम बाइक चला रहे हैं और तुम थोड़ा धक्का लगाओ, थोड़ी दूर का मतलब रास्ता ऐसा बेकार है तो थोड़ा धक्का लगाओ। तो ये दोनों उतरते हैं, धक्का लगाते हैं बाइक पे। बाइक पे धक्का लगाने के बाद इनमें से एक बंदा जो है शॉर्ट्स पहने रखा है और वो भी धक्का लगाता है उतर के। तो थोड़ी देर धक्का लगाने के बाद थोड़ा रास्ता सही होता है, तो ये कहते हैं बैठ जाओ। तो ये दोनों बैठ जाते हैं। बैठने के बाद थोड़ी दूर चलने के बाद ही वो जो शॉर्ट्स वाला बंदा था जिसने शॉर्ट पहन रखा था, वो कहता है भाई बाइक रोक, बाइक रोक। तो कहता है क्या हो कर यार, मेरे पूरा ऐसा पैर में पूरा ऐसा कट गया है, ऐसा लग रहा है जैसे घास से जिन नहीं कट जाता पैर जैसे ब्लेड जैसा, वो वैसा कट गया, उसका खून निकल रहा है। तो वो कह रहा है यार ये कैसे हो सकता है, रास्ते पे यार रेत भरा हुआ है, घास नहीं है, इधर जंगल है और इधर नहर है, घास वास का मतलब है लेकिन उधर है साइड में, रास्ते में तो है नहीं घास, तो मतलब ही नहीं बनता, तो पैर कहाँ से कटा। तो यार ये लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब हैरान हो गए कि यार ये कैसे हो सकता है, या किसी चीज़ में इसका पैर लगाना फिर भी खून निकल रहा। वो कह रहा है चल छोड़ बैठ, अब निकलते हैं। अब ये निकले चारों। निकलने के बाद थोड़ी दूर बाद चलने के बाद ये रास्ता नहीं आ रहा। वो जो बाकी है वो कहता है कि अब थोड़ी देर बाइक रोको, यहाँ पर खड़े खड़े होते बात थोड़ा करते हैं फिर निकलेंगे। तो ये रुकते हैं एक जगह पर। रुकने के बाद क्या होता है, जैसे ही थोड़ी देर बात कर रहे थे, सामने जंगल था, राइट हैंड साइड में नहर, बीच में सड़क और लेफ्ट साइड में जंगल। उस जंगल से एक नील गाय दौड़ते हुए आया इनके पास। नील गाय मतलब जो जंगली गाय होती है ना, उसे नील गाय कहते हैं। तो वो नील गाय इनकी तरफ दौड़कर आया और इनके जैसे सींग मारने वाला था, ये सारे भागे उधर, और वो सींग जाके लगता है उसके बाइक में एक दोस्त के, और उसका वाइजर टूट जाता है बाइक का। और उसके जिस बाइक टूटा था उसके दोस्त के पापा ने एक दिन पहले ही उस बाइक में सर्विस करवाया, और साइड में जो बाइक बाइक के जो बैग लगता है ना साइड में, वो भी लगवाया था। तो वो वाइजर टूट जाता है और वो जंगल जब भागते हैं चारों, भागने के बाद जैसे तैसे वो ये पत्थर वो जैसे मारते हैं, उन गाय को भगा देते हैं। चारों बाइक के पास पहुँचते हैं। बाइक के पास आने के बाद देखते हैं कि बाइक का वाइजर टूटा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि यार पापा बहुत ज़्यादा डांटेंगे, गुस्सा करेंगे। तो कहते हैं कि ठीक है यार, हम जाते वक्त ना पैसे वैसे मिलाकर हम लोग तेरा वाइजर सही करवा देंगे। तो वो कहता है ठीक है। अब ये आगे निकलते हैं। निकलने के बाद एक आपस में कह रहे थे कि यार ऐसा तो हमारे साथ कभी भी नहीं हुआ, ये क्या आज हो रहा है, गाय वाय। तो ये कहते हैं कि चलो कोई नहीं, अब तो निकलते हैं हम आगे।
अब निकलते निकलते काफ़ी देर हो जाती है। अब इनको एक बाबा दिखता है जो कि वहाँ पर मछली मारता रहा, बैठ कर मछली मार रहा था बाबा। तो वो बाबा से जाकर पूछते हैं, बाबा ये रास्ता कब खत्म होगा, वो जंगल कब आएगा? तो वो कहता है, बेटा बस थोड़ी दूरी है, पहुँच जाओ, अभी पहुँच जाओगे। तो ये क्या करते हैं, निकलते हैं बाबा की बात सुनकर। अब इन जो बंदा शॉर्ट पहने हुए रखा था वो पीछे मुड़ता है और बाबा की तरफ देखता है, तो बाबा है नहीं, गायब। तो वो कहता है कि भाई बाइक रोक, बाइक रोक। बाबा देखो, अभी हमने जस्ट अभी बाइक मतलब जस्ट अभी हमने बात करा था जिस बाबा से, वो बाबा तो है ही नहीं। नीचे ऐसा खाई टाइप का है नहर में, और रास्ता इधर जंगल है, और जंगल भी थोड़ा दूर चलना पड़ेगा। बाबा को देख तो सकते हैं हम कि कहाँ जाएगा, 1 सेकंड में कहाँ गायब हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि यार ये क्या सीन है, बाबा मतलब गायब हो गए। तो वो उतर के थोड़ा देखे भी तो बाबा नहीं मिले उन लोगों को। उन्होंने चिल्लाया भी, बाबा बाबा, बाबा कोई आवाज़ ही ना दे। अब ये कहते हैं कि चलो छोड़ो, यहाँ से फटाफट निकलो। अब ये निकलते हैं। निकलने के बाद अब थोड़ा रात का समय हो जाता है, हल्का हल्का अंधेरा हो जाता है। तो इन लोगों को डर भी लगने लगता है कि यार अब रात भी हो गई है, घर भी नहीं पहुंचे, घर वालों के कॉल आ रहे हैं इन लोगों को, लेकिन घर का कॉल उठा नहीं रही कोई भी डर के। अब क्या होता है कि फिर से एक जगह बाइक रोक के वैसे ही बाइक पर ही बैठे थे, तो इनके सामने ही एक पेड़ था जिसकी टहनी टूटी हुई थी, और कच्ची टहनी बिल्कुल दिख रहा है कि हाँ अभी अभी टूटा होगा। तो वो टहनी ऐसे ऐसे करके हिल रहा है और आवाज़ दे रहा है, काय 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 काय। तो वो लोग, उनमें से एक बंदा जो था, तो वो कहता है कि यार कच्ची डाली ऐसे आवाज़ नहीं करती कभी भी, सूखी डाली अगर हो तो आवाज़ करती है। और ये डाली इतनी तेज तेज ऐसे ऐसे करके हिल कैसे रहा है, क्योंकि हवा भी नहीं चल रहा। तो वो लोग सोच, अब गांव वाले लोग हैं थोड़ा, ये तो बात समझते ही है कि मेरे को ना चक्कर कुछ अलग ही लग रहा है, यहाँ से अब निकलना पड़ेगा मैं फटाफट, जो भी हो। तो वो क्या, अब उनमें से एक बंदा देखता है कि बाइक में जहाँ पर साइड वाला बैग था उसमें इन्होंने चिकन के पकौड़े कोल्ड ड्रिंक रख रखे थे। तो उसमें देखता है कि वो बैग फटा हुआ है और नीचे ना 1-2 पीस पड़े हुए हैं चिकन के। तो वो फटाफट बाइक से उतर के कहता है, भाई चिकन तो गिर रहा है हमारा, और बाइक फटने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि साइलेंसर से काफ़ी ऊपर है बैग, तो साइलेंसर से गर्म हो गए, जलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वो कहता है कि यार ये चिकन कैसे, मतलब बैग कैसे फट गया, यहाँ पे बैग फटने का कोई चांस ही नहीं है। तो वो लोग देखते हैं कि वाकई में जो 1-2 किलो चिकन था उसमें से बाकी 5-6 पीस पड़े हुए हैं, बाकी 1-2 टुकड़ा नीचे पड़ा हुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं कि यार अगर यहाँ पर गिरा होगा तो पीछे जाकर देखते हैं, क्या पता और गिरा हो। तो एक थोड़ा सा पीछे चल के जाते हैं चारों, जाकर देखते हैं कि एक पीस भी नहीं है चिकन का। अब इनमें से जो एक बंदा है उसे समझ में आ गया कि चक्कर क्या चल रहा है, वो बाबा भी गायब हो गया और उसके बाद चिकन के पकौड़े भी गिर रहे हैं। उसे थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ गया कि ये कुछ दूसरा चक्कर है, यानी कि भूत का चक्कर है कुछ। तो वो कहता है कि इन्हें एक काम करो, ये 5-6 पीस जो भी पड़े हैं इसे निकाल के फेंको, और इस कोल्ड ड्रिंक को भी यहीं पर फेंको, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मानो और यहाँ से निकलो फटाफट। तो वो क्या करते हैं कि चिकन के पकौड़े कोल्ड ड्रिंक फेंक के वो लोग बाइक भगाते हैं अपना बहुत तेज़ी से। बाइक भगाने के बाद वो रास्ता आ जाता है। रास्ते में आने के बाद वो कहते हैं इस रास्ते से दोबारा तो नहीं जाएंगे, पार्टी वार्टी तो कैंसिल हो गई, सब फेंक दिया हमने, और उसी रास्ते से जाएंगे, अगर पुलिस हो तो देख लेंगे हम लोग। तो वो बाइक भगा के बहुत तेज चारों एकदम फुल स्पीड पर बाइक भगा के जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पर उनकी किस्मत अच्छी थी, जाते वक्त पुलिस वहाँ से हट चुकी थी, तो ये अपना वहाँ से निकल जाते हैं फटाफट जाकर। कहते हैं कि अब इस रास्ते पे दोबारा कभी भी नहीं आएंगे। और जब ये घर पर आए उसे सुनने के बाद तो इनके रोंगटे खड़े हो गए थे चारों के। क्यों? क्योंकि वो रास्ता ऐसा था, हॉन्टेड रास्ता था, और उस रास्ते पर दिन के समय तो कोई जाता नहीं था। ये लोग रात में पहुंच गए थे, वो भी चिकन लेकर। तो उस रास्ते में कई सारे ऐसे वारदात और घटना हो चुकी थी जिसकी वजह से वो रोड जो है हॉन्टेड बन चुका था, और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था, बिल्कुल एकदम एबेंडन रोड हो गया था। जैसे हॉन्टेड रोड में कोई जाता नहीं है, सुनसान, दिन के वक्त भी नहीं जाता कोई। तो ये लोग तो रात में पहुंच गए थे, और उसके बाद इन्होंने चारों में से किसी ने भी आज तक उस रोड पर पैर भी नहीं रखा। तो यही थी आज के हमारे इस भूतिया वीडियो में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी हो जो कि आप समझते हैं कि शेयर करना चाहिए, तो हमारे जीमेल पर आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। क्या पता अगली वीडियो में आपकी स्टोरी की सुना रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही खौफनाक और भूतिया वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए टेल तरुण।